नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज का दिन मार्केट में बड़ा ही जबरदस्त रहा। जैसे बुल्स को किसी ने स्टेरॉइड दे दिया हो और वो लगातार जो है ना, बस सीधे सींग उठा करके दौड़े जा रहे थे और जो सामने आ रहा है उसको पछाड़े जा रहे हैं, उसको फेंके जा रहे हैं। और जबरदस्त तरीके से मार्केट में निफ्टी ने बहुत धुआंधार रिकवरी की, लगभग 178 पॉइंट्स की रैली, मतलब बहुत ही बढ़िया। ये लगभग 1% के आसपास की रैली मार्केट में आज दिखाई दी। अब जिन्होंने हमारा कल का वीडियो देखा होगा डेली एनालिसिस का, तो कल अगर ध्यान हो तो हमने बात की थी कि भैया कल के वीडियो का मैंने हेड रखा था कि मार्केट में विक्स जो है अपना ऑल टाइम लो पर गया है और ये एक इंडिकेशन था। उसने लो बनाया था ऑल टाइम लो का और क्लोज हुआ था करीब 12 के आसपास, लेकिन ये एक इंडिकेशन था कि मार्केट में अब बुल्स कॉन्फिडेंट होंगे, फंड्स को पैसा मार्केट में डालने में अब उनको पूरा उनका कॉन्फिडेंस होगा। उनको वोलेटिलिटी जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा बुल्स को स्ट्रेंथ मिलता है। चलिए आइए पहले चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से मूव दिखाया। आइए देखिए, पहले तो हम कल की कुछ बात करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं जिससे आपको सुविधा हो देखने में। कल के लेवल्स की बात करेंगे। कल क्या हुआ था, कल हमने कहां लेवल्स बनाए थे। देखिए हमारी कल की ये कैंडल थी, बुल कैंडल, ये बुलिश हैमर बनी हुई थी और लेवल्स हमारे क्या थे, 18330 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, 18335 एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे 18333 है या 34 के आसपास लगभग, तो उसके ऊपर जाता है तो हमको लॉन्ग के लिए प्ले करना है। टारगेट ये है, लेकिन था कि अगर ये तोड़ देता है तो फिर आराम से हम स्विंग के लिए भी प्ले कर सकते हैं। यहां तक इंट्राडे का टारगेट था। नीचे की तरफ था हमारा कि भाई अगर ये कैंडल के नीचे 18270 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो शॉर्ट करेंगे नीचे की तरफ। अब मार्केट में देखिए, मार्केट ओपन कहां हुआ, आज ओपन हुआ 18368 पे, ठीक है। 18368 पर मार्केट ओपन हुआ। उसने थोड़ा सा लो बनाया, लो एग्जैक्टली जो लेवल था हमारा, यानी प्रीवियस डे कैंडल का हाई, पीडीएच जिसको बोलते हैं, प्रीवियस डे कैंडल हाई के पास से वहीं से रिवर्सल हुआ और उसने फिर अंधाधुंध जो रैली बनाई। आइए 5 मिनट चार्ट पर इस खूबसूरती को देखते हैं। ये देखिए मार्केट ओपन हुआ यहां, इसने इसी लेवल पर जहां मार्केट क्लोज हुआ था इसी लेवल से सपोर्ट लिया, 2 कैंडल रेड, ठीक एक कैंडल में कॉन्फिडेंस, और यहां से ट्रेड शुरू हुआ। असली गेम 18370 से शुरू हुआ और उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। अब देखिए लगातार जो है मूव बनाते गया और 2 बजे के बाद तो जैसे इन्होंने, मतलब यहां तक तो वो उन्होंने रेड बुल पी के काम चलाया था, 2 बजे के बाद तो इनको स्टेरॉइड मिल गया कहीं से और वो सीधा उछल करके देखिए 18518, आज का कितना है 18508 का, तो सीधा 18500 तक लेके चले गए मार्केट को, उछाल दिया एकदम से ऊपर की तरफ। अब हमने देखा था कि जैसे किस बात पर हमारी बात हुई थी, देखिए इंडिया विक्स के बारे में हमने कल बोला था कल की वीडियो में कि देखिए भैया इंडिया विक्स ने 8 का ऑल टाइम लो बनाया है, लो टच किया है, ठीक है। ये लो कभी हिस्टोरिक कभी टच नहीं हुआ था, 8.18 का एग्जैक्टली ये लो था और क्लोज हुआ था कहां पर, ये क्लोज हुआ था 12.52 पे और अब तो भैया 11.9 आ गया। तो अब यहां से भी गिरता जा रहा है, मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई है। अब मार्केट में आप पैसे डाल सकते हैं। थोड़े से सतर्कता की जरूरत है, अभी जोश में ना आए, लेकिन हाँ खुशी तो होती ही है जब मार्केट में इस तरीके से बुल रन देखने को मिलता है। तो अभी लेवल्स हमारे लिए मार्केट के क्या होंगे निफ्टी में, वो ये देखें। निफ्टी में हमारे लिए लेवल्स अब आने वाले समय में क्या होंगे वो भी हम समझ लेते हैं। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा हम ग्लोबल लेवल भी समझ लेते हैं, ग्लोबल एनालिसिस भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा क्रूड को देख लें। क्रूड देखिए थोड़ा सा इतना गिरने, लगभग 3% गिरने के बाद आज थोड़ा सा 1% के आसपास ऊपर रिकवरी है, बट मैं इसको रिकवरी नहीं कह सकता जब तक कि इस हाई को क्रॉस नहीं कर जाए, ठीक है। अब उसके अलावा अगर मैं देखूं डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स में अगर आप देखिए यहाँ पे तो एक बुलिश हैमर, ये कलर से कोई मतलब नहीं होता, ये एक बुलिश हैमर ही कहलाएगा। नीचे से भी लंबी है, नीचे से बाइंग स्ट्रेंथ है और ये कंफर्म हो जाता है हमारे इसके यूएस फ्यूचर से, ठीक है। डाउ जोन्स जो फ्यूचर है वहां से कंफर्म हो जाता है कि वो ग्रीन में ऑलरेडी ये बन चुका है और यहाँ पे बुलिश हैमर बन चुका है। तो ये कल यहाँ इसमें बना था, आज यहाँ इस तरीके से बन रहा है। तो आज मोस्ट प्रोबेबली डाउ जोन ग्रीन में होने का है की आशंका है, हो सकता है वहां भी एक जबरदस्त उछाल है। नास्डॉक ऑलरेडी 2.5% ऊपर भैया, कैप अप, ये देख रहे हैं उछाल के सीधे ऊपर अपने हाई के ऊपर यहां और वहीं टिका रहा और ग्रीन में बंद हुआ।
ठीक है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ, ठीक है, यहां से लगभग ये कूल ऑफ हो रहा है यहाँ पे। तो सारी की सारी बातें जो है कहीं ना कहीं देखिए यूएस में तो क्या सिचुएशन है आपको भी पता है, जो यूएस डेट सेलिंग वाली कहानी है वो यूएस को अफेक्ट कर रही है और वही मार्केट को सेंटिमेंट दे रही थी। लेकिन इंडिया की सिचुएशन डिफरेंट है। इंडिया में भैया जोश है एकदम, है? हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसने इतना स्ट्रॉन्ग कह लीजिए माहौल बनाया हुआ है कहीं ना कहीं वो पूरे इंटरनेशनल लेवल में कि इंडियन इकोनॉमी आज के डेट में सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से उभर करके आई है और वहां पर हमारी स्थिति आने वाले समय में और स्ट्रांग होने वाली है। और जैसा मैं पहले भी अपने वीडियो में मैंने कहा है कि भैया आप लोग स्टॉक मार्केट में बने रहो, जो लोग नए हैं उसको उनको सीखें, सही तरीके से सीखें। आने वाले 10 सालों में आप स्टॉक मार्केट से जितना पैसा कमाएंगे उतना पैसा आज तक स्टॉक मार्केट ने किसी को नहीं दिया होगा। आप भूल जाएंगे वो हर्षद मेहता का रन और बाकी जितने भी रन थे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी ही एक ब्रेकआउट पे खड़ी। तो चलिए अब लेवल समझ लेते हैं। ये तो लेवल्स कल गए, अब हमारे पास लेवल क्या है, ये तो लेवल हो गया। अब सीधा हमारे 18,500 के ऊपर मार्केट जाता है। अब एक चीज यहां पर थोड़ा सा मैं कॉशन दे दूं, देखिए जनरली इतने बड़े रन के बाद मार्केट हो सकता है कि कल पूरे जोश में ना आकर के कंसोलिडेट करे। तो अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है और सीधा रन पकड़ लेता है तब तो आपको लॉन्ग के लिए प्ले करना है। टारगेट रहेगा 18,600। पहला रेजिस्टेंस 18,600 पे आएगा, दूसरा रेजिस्टेंस 18,700 पे आएगा और ये मैं प्योरली प्राइस एक्शन के बेस पे कह रहा हूं। तीसरा रेजिस्टेंस आपको पता है जो ऑल टाइम हाई है 18,880 का, वो रहेगा 18,890 कह लीजिए उसको, ठीक है। तो ये लगभग 100 पॉइंट के ऊपर में यहां पे, क्योंकि और ये कैसे है, ये कोइंसाइड कर रहे हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसके ऊपर जाता है तब आप उसको लॉन्ग के लिए प्ले करना है, आप स्विंग के लिए भी, जिससे जिन लोगों ने आज मैंने कहा था कि भाई 400 के ऊपर जाने पर आप स्विंग के लिए ले सकते हैं, तो स्विंग आप कर सकते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है कि जनरली इतने बड़े रन के बाद मार्केट थोड़ा सा रेस्ट लेता है, बहुत कम होता है। जैसे यहां हुआ था, यहां तो भाई बैक टू बैक मार्केट भागता चला गया एकदम ऊपर तक, लेकिन यहां जाकर के थोड़ा ब्रीथ किया उसने, उसका बाद फिर तो मार्केट है, यू नेवर नो। और जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा ये ध्यान रखना है कि जब अच्छा मोमेंटम हो तभी ट्रेड लेना है। जैसे इन 2 दिन में ट्रेड बेकार था, आज के दिन ऑप्शन बाइंग में अच्छी इनकम हुई होगी और ऑप्शन सेलिंग की तो बात ही मत करिए। कल 2 बजे के बाद बहुत से ऑप्शन सेलर्स जिनको मैं जानता हूं उनका बहुत ह्यूज लॉस हुआ है और ट्विटर पे बहुत लोगों ने पढ़ा। तो फिलहाल जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, अभी मैं उनको कहूंगा भैया शुरुआत कैश मार्केट से करो, ऑप्शन में सीधे मत कूदो। लेकिन जिनको ऑप्शन करना है वो बहुत समझदारी के साथ करें, और जो लोग ऑप्शन कर रहे हैं और उसमें एज बनाना चाहते हैं तो वो इस प्राइस एक्शन को जरूर समझें, उस प्राइस एक्शन के हिसाब से ऑप्शन में बाइंग करें, सेलिंग भी करें, आपके ऊपर है, आखिर पैसा आपका है, ठीक है। लेकिन हाँ प्रूडेंस के साथ करें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें, जो भी करें रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए करें, ठीक है। अब यहां पर हमारी बात आ गई, अब बैंक निफ्टी को थोड़ा सा देखा जाए। भैया बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो रहा, देखिए बैंक निफ्टी में अगर आपको याद होगा कल का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा जाके देख सकते हैं, ये हमने कह दिया कि अगर इस कैंडल के ऊपर यानी कि 43,700 के ऊपर अगर मार्केट जब भी जाता है तो हमको लॉन्ग के लिए प्ले करना है। अगर ये इस लेवल के यानी 43,625 या 30 के नीचे अगर मार्केट आता है तो शॉर्ट के लिए प्ले करना है, ठीक। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा 44,000 का। 5 मिनट में देखते हैं मार्केट ने क्या बिहेव किया। भैया हम बाबा जी तो है नहीं, देखिए कल की ये मार्किंग पड़ी हुई है कि इसके ऊपर जाएगा तो लॉन्ग के लिए प्ले करना। मार्किंग क्या है, देखिए मार्किंग ये कल वाली है, ऐसी पड़ी हुई है कि ऊपर जाना है तो लॉन्ग करना है। तो अब यहां पर इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में अपने को ट्रेड अवॉइड करना है तो ये दोनों के बीच में रहा। जैसे ही मार्केट यहां पर निकला ऊपर, यहीं से लॉन्ग ट्रेड बनता 18,700 के, उसके बाद तो मार्केट ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, सीधा कहां टारगेट, मतलब सीधा सीधा 300 पॉइंट ऊपर, 336 पॉइंट, ठीक है। तो यहां से पूरा 300 पॉइंट एग्जैक्टली आपको मिल रहा है, ठीक। तो बहुत ही बढ़िया और क्लियर डिसिसिव ऑप्शन बाइंग के लिए ऐसे ही दिन चाहिए जिसमें मार्केट में एकदम सीधा मूव हो। अगर आप इसके डिग्री देखेंगे तो लगभग 60 डिग्री का अपवर्ड मूव रहा है, ये 45 डिग्री नहीं 60 डिग्री का मूव है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ऑप्शन बाइंग जिनको करना है वो करना है। अब
आगे की कहानी कैसी रहेगी, तो देखिए अब तो भैया आगे की कहानी अब देखी जाए कि चलिए अब नेक्स्ट वीक क्या सिनेरियो रहेगा, क्योंकि हमारा ये वीकली वीडियो है कि चलिए नेक्स्ट वीक क्या सिनेरियो रहेगा। तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को देख लेते हैं। तो डेली, अब ये डेली एनालिसिस और वीकली एनालिसिस दोनों। नेक्स्ट वीक में मुझे दिख रहा है कि मार्केट सीधा यहां से 18,600 तो आराम से पहुंचेगा या ऊपर भी जा सकता है। ऑल टाइम हाई को टच करेगा कि नहीं करेगा ये तो भैया बुल्स के जोश पे डिपेंड करेगा, बाकी इंटरनेशनल ग्लोबल सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। कहीं यूएस डेट सेलिंग वाला मामला अगर क्लियर हो गया तब तो पूरा जोश आ जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा वो। लेकिन वीकली चार्ट पर कम से कम जो मुझे लग रहा है कि 18,700 तो जो है वो आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, 18,700 ये इस लेवल को वो इजिली नेक्स्ट वीक टच कर जाना चाहिए, अगर कोई बैड न्यूज ओवरनाइट नहीं आती है। 2 दिनों की छुट्टी है, वीकेंड है भैया, वीकेंड में कुछ भी हो सकता है, कहीं आई हो गई, कुछ भी हो गया। ये आपको पता है मार्केट तो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। तो ये तो एक अंदाजा है, और ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है जिस ट्रेंड लाइन पे मार्केट चलता चला जा रहा है। ठीक, तो हमारे लिए अभी टारगेट नेक्स्ट वीक का क्या, 18,700। तो इसमें स्विंग मूव लिए जा सकते हैं। आज स्विंग ट्रेड इनिशिएट भी हो चुके हैं, और कुछ लोगों ने ताज अच्छा इंट्राडे प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा। फ्राइडे को इंट्राडे प्रॉफिट बुक करके रख लेना ज्यादा बुद्धिमानी है। फ्राइडे को मैं बताऊं, जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं ना, उनके लिए मैं बताऊं, फ्राइडे को आप जितना भी ऑप्शन ट्रेड करो ना, फ्राइडे को आप सब ऑप्शन जो है बेच बाज के पैसा घर में ले लो, मंडे से फ्रेश ट्रेड शुरू करो। ठीक है, अब आ गई बात बैंक निफ्टी की। तो भैया बैंक निफ्टी में अब क्या किया जाए। बैंक निफ्टी का डेली हमने देख लिया, बैंक निफ्टी का डेली टारगेट क्या होगा। अब बैंक निफ्टी 44 तो पहुंच गई, और इसका ऑल टाइम हाई है 44,150। तो अब ये कहां तक जाएगी, अब ये जाने का इसका जो चांस है, पहला तो टारगेट इसका होगा भैया 44,500। ठीक है, पहला इसका टारगेट है 44,500। उसके बाद दूसरा जो है 44,700। ये हमने पुराने अपने एक वीडियो अगर जिन्होंने देखा उस समय भी कहा था कि 44,700 तक ये नेक्स्ट वीक में मूव कर सकता है। आप ये वीकली देखें हम, तो पहला हमारा है, अगर यहाँ जोश ये बना रहा, देखिए ये फिर से इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये जोश बना रहा तो 44,000 के ऊपर अपने को लॉन्ग कैरी करना है, लॉन्ग ट्रेड लेना है। और 44,500 500 पॉइंट तो मुझे नहीं लग रहा कि आराम से वो अचीव कर लेगा अगले हफ्ते में। और 44,700 जो है वो अगर ज्यादा जोश में आया तो पहुंच सकता है। तो ये अगले वीक के हमारे लेवल्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं लेवल्स को ध्यान में रखना है, इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए। लेवल्स बाय लेवल ट्रेड करने में आप हमेशा देखेंगे कि आपको डिसीजन लेने में कब बाय करना है, कब सेल करना है, आपको कहीं भी हड़बड़ी नहीं आएगी। कोई इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं। आप देख रहे होंगे मेरा चार्ट एकदम क्लीन क्लियर, कहीं कोई 10 तरीके का इंडिकेटर नहीं है। और फिर भी अगर आप इतने दिनों से फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये आपको रिजल्ट दे रहा होगा। इसकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है, इसकी एक एज है जो वो दे रही है। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका है, और ट्रेडिंग हमेशा सिंपल और स्वीट रखनी चाहिए। तो आप हमेशा से ट्रेडिंग में सिंपल और स्वीट तरीके से आए, और जितना हो सके अपने सिस्टम को सिंपल रखें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम बार बार आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अगली वीडियो आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी वीकेंड, हैप्पी ट्रेडिंग, नमस्कार।